आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले उसका जो परिचय या इंट्रोडक्शन होता है कि उच्चतम बिंदु क्या होता है, निम्नतम बिंदु क्या होता है, क्या मान होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि आज हम केवल इसका एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और जो एक्सरसाइज 6.4 है इससे पहले की, उसके क्वेश्चन करते रहिए। जहां दिक्कत होती है हमें बताएं, हम उसे करवा देंगे। ठीक है, कमेंट करना। और उसके लिए भी जो टिपिकल था उसमें से एक क्वेश्चन हम अभी दिखा देंगे कि कैसे करना है, एक बार और रिकॉल के लिए। ठीक है, इसे 0.6 लिखा है तो हम इसे 0.60 लेट कर लेंगे इस तरीके से। इस करने के बाद फिर हम इसके नियरेस्ट जो भी इसके पास का होगा परफेक्ट स्क्वायर वो ढूंढेंगे। तो इसके पास का हमें साफ साफ पता चलेगा, वो 64 आएगा इस तरीके से करके। ठीक है, और जिसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 0.8 का। देखो अब x बराबर क्या हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा। अब जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि x प्लस डेल्टा x जो होता है वो इस तरीके से होता है कि ऐड करने के बाद ये बीच वाली टर्म बननी चाहिए। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि ऐसा होगा 0.64। तो हमने इसके नियरेस्ट का जो है वो माइनस कर दिया 0.04 करके। ठीक, जब हम माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 0.60 आ जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चला डेल्टा x जो है वो माइनस का 0.04 होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा साफ साफ ध्यान में, डेल्टा y बराबर रूट में x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x है। अब इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो यहाँ डेल्टा y आ गया, x प्लस x का मतलब हो गया 0.64 माइनस 0.04 और इसका मतलब है x के ऊपर हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे 64। जब ये रूट करने के बाद यह माइनस करेंगे तो साफ साफ 0.60 आएगा। ठीक है, ये आने के बाद ये जो आएगा अभी बताते जैसे कि 0.8 का होता है। अगर नहीं आती बात समझ में तो देखो इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 64 अपॉन में 100 और इसके ऊपर रूट, तो ये बन जाएगा 8 का, ये बन जाएगा 10 का, तो 0.8 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट समझने में दिक्कत है तो हम इसे करके थोड़ा सा स्टेप बढ़ा सकते हैं। ये करने के बाद फिर हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा वाई की। तो हम चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेल्टा वाई निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद इधर डेल्टा वाई आ गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है। जो फंक्शन हमारा है वो हम मान के चलते हैं यहाँ पर रूट स्क्वायर रूट है, तो y बराबर फंक्शन बनेगा ये करके रूट एक्स। तो इसका अभी हमने अवकलन निकाला था, क्या निकला था, अगर मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर उसके बाद डायरेक्ट लिख दूंगा। डायरेक्ट ये होगा डेल्टा वाई और इसका जो आएगा वो आएगा 1/2 रूट एक्स आएगा। ठीक, और डेल्टा एक्स क्या माना हमने, डेल्टा एक्स माना ये माइनस का 0.04। ये मानने के बाद यहाँ पर हम सीधा सीधा वैल्यू रखते चले जाएंगे। अब जैसा कि रूट एक्स है ये रहा और इसका सॉल्यूशन ये रहा, तो मैं डायरेक्ट 0.8 लिख दूंगा। ये आ गया माइनस का 0.04। ये रखने के बाद डेल्टा वाई यहाँ पे 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, पॉइंट बनाने के बाद 1.6 आ जाएगा। तो और ये ऊपर आ गया तुम्हारा माइनस का 0.04। अब इसे अगर सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 16, तो नीचे 2 0 ऊपर 1 0, पॉइंट हटाने के बाद 1 से 1 खत्म, ये हो गया 4। और जब हम 1/4 को सोल्व करते हैं तो वो आता है 125 और नीचे बचा 10, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा 0.25। ये आ गया, इसको हम यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह रख देंगे। जब डेल्टा वाई की जगह रखेंगे और हाँ यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये रहा, यहाँ माइनस का साइन भी आएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये करने के बाद जब हम वहाँ रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.025 इक्वल्स टू 0.60 माइनस 0.8। ये हो गया, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 0.60 माइनस 0.025 प्लस 0.8। अब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो यानी कि आंसर आएगा प्लस में 0.60। तो यहाँ पे आ रहा था आंसर, जब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 0.775। ठीक है, तो अब देखो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या है। मान लो तुम्हारे पास दो तरीके के ग्राफ हैं, जैसे कि ये y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। एक इधर बना देता हूँ, ये y हो गया, ये x एक्सिस हो गया।
एक में तुम्हारा जो ढाल है या हम कह सकते हैं वो इस तरीके से बना हुआ है ऐसे वाला यू करके, और एक में इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर की एक्सरसाइज है 6.5 उच्चतम और निम्नतम की। इसमें पुराने वाली चीजें भी यूज होंगी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि m बराबर क्या होता है, प्रवणता बोलते हैं, जो कि होता है tan थीटा के बराबर। m बराबर किसके होता है, tan थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का इसमें यूज होगा कि देखना किस तरीके से होगा। अब हम यहाँ पे समझ के चलते हैं एक बात कि कब ये माइनस का आएगा m और कब ये नेगेटिव का आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक अभी बता देता हूँ, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम उसका उल्टा बोलते हैं, तो उस पे जो मान निकल कर आता है उसे निम्नतम कहते हैं, और अगर नेगेटिव आता है तो उसे उच्चतम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, वह में हमें देखना है कि क्या उच्चिष्ट है क्या निम्निष्ट है। तो कैसे, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे ये अपने पास से हम मान लेते हैं कि x बराबर क्या है c का मतलब होता है कांस्टेंट या कि कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हम ये x के पॉजिटिव वाले सिरे पे हैं, नेगेटिव जो होगा वो इधर होगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे x के मान से जो y का मान निकल के आएगा उस चीज के बारे में देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा स्पर्शी, जो केवल इस पॉइंट को क्या करके जाएगा, टच करके जाएगा। ठीक है, टच करने के बाद मान लो हमने, और एक और मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूंगा और एक पॉइंट यहाँ ले लूंगा, जिससे हमें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ से जो टच करके जाएगी ऐसे। तो फिर हम यहाँ पे कहानी समझेंगे कि क्या है कैसे। देखो अगर मान लो एंगल, हमें पता है कि यहाँ पे प्लस होते हैं सारे, ठीक है, ऑल साइन टेन कोस, यहाँ पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं 90 माइनस थीटा पे। पर जैसे इधर 90 प्लस थीटा पे पहुंचता है तो यहाँ पे टेन थीटा कैसा हो जाता है, माइनस का। मान लो ये x का पॉजिटिव सिरा और यहाँ पे एंगल ऐसे बन रहा है, एक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, न्यून कोण, जब न्यून कोण बनता है तो थीटा की वैल्यू 90 के और 0 के बीच में आएगी। तो हमें से ध्यान रखना, जब 90 और 0 के बीच में थीटा की वैल्यू आएगी तो वहां पर थीटा का जो भी मान होगा वो प्लस में आएगा, जिसकी वजह से प्रवणता भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। फिर अगर मान लो यहाँ पे एंगल ऐसे बन जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्स अक्ष से ही देखना इस तरीके से, यानी कि ये वाला। तो जब ये वाला बनेगा तो क्या होगा कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा 90 प्लस थीटा में, जहाँ पे टेन थीटा क्या होता है, माइनस का होता है। तो वहां की उसकी वजह से ही ये जो प्रवणता है या एम स्लोप है, ढाल है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, अब जब ये बात क्लियर है तो यहाँ पे देखो कि अब तो जैसे इस ग्राफ में मैंने क्या करा, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रखी थी, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट एक वैल्यू ले रही थी। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे x, ये जो टेंजेंट है ये किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं थीटा का एंगल कितना बन रहा है, तो बताओ कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे बन रहा है 0 डिग्री का, क्योंकि अगर तुम्हें पहले चैप्टर में ध्यान होगा कि x के पैरेलल टेंजेंट क्या होती है, 0 होती है। स्पर्शी की समीकरण जब हम निकाल लेते हैं वहां हमने क्या निकाला था, 0 निकाला था, तो उस वजह से ये 0 है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा, जो ये थीटा है ये 0 डिग्री है और ये क्या आता है 0, तो m इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी हमें इस बिंदु के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है, ये निम्नतम है उच्चतम है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे बिंदु ले लूंगा, एक यहाँ बिंदु ले लूंगा। अब क्या होता है, स्पर्शी टेंजेंट क्या होता है, वो केवल स्पर्श करके जाता है पॉइंट को। ठीक है, तो ड्रॉ करने में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एक ऐसे और ये इसको ऐसे टच करके जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज देखो, x के धनात्मक वाले हिस्से से हम इस तरीके से टेंजेंट और इसमें एंगल बनाएंगे, एक इसमें और एक इसमें। अगर स्पर्शी बन गई, अब स्पर्शी पे हम क्या करते हैं, इन्हें चेक करने के लिए मैं एक अभिलंब खींच देते हैं जो 90 डिग्री पे होता है, बेशक देखने में ना लगे पर मान के चलना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा जो बन रहा है न्यून कोण का बन रहा है, तो न्यून कोण पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, यानी कि सारी वैल्यू प्लस की। तो यहाँ पे जब हम x के सापेक्ष y का मान निकालेंगे इस वाले हिस्से पे, तो सारे प्लस के निकल के आएंगे, अगर मैं इस तरीके से निकालता हूं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इधर बन रहा ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, जो इस तरीके से मैंने बताया था
ठीक है, 90 डिग्री से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो सारी क्या आएंगी, वो आएंगी माइनस की। यानी कि अगर यहाँ पे मैं x के सापेक्ष कोई भी पॉइंट रख कर y की वैल्यू चेक करूंगा तो ये आएगी माइनस की। तो हमें ये पता चल रहा है जब यहाँ से माइनस माइनस की आएगी और ये पॉइंट पे और इस पॉइंट से ये बढ़ने लगेगी, तो हमें ये पता चल गया कि इस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू होगी x के सापेक्ष y की। ठीक है, पता चल रहा, समझ में आ रहा कि इस बिंदु पे क्या होगी कि x की वैल्यू, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिंदु होगा ये कौन सा बिंदु कहलाया जाएगा, निम्नतम बिंदु। तो इस तरीके से हम आगे जो इक्वेशन या कोई भी चीज आएंगी तो हम वहां पे सोल्व करेंगे। ये बताओ क्लियर है या नहीं ये वाली बात। ठीक है, कि यहां से वैल्यू इसकी पॉइंट की x के सापेक्ष y की घटती हुई आ रही है और इस मान के बाद ऐसे इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये जो बिंदु निकल के आएगा ये निम्नतम, यानी कि यहाँ पे सबसे कम वैल्यू निकल के आएगी इस ग्राफ में। ठीक है, अगर ये क्लियर होता है तो फिर हम इसके दूसरे ग्राफ में चलते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे अगर हमने चेक करना तो जैसे हमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम एक तरीके से हाईएस्ट पॉइंट मान के चलते हैं x का। यहाँ पे सी कोई पॉइंट ले लिया, इसके सापेक्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर टेंजेंट 0 आती है, हमें पता है m यहाँ पे 0 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे कोई ढाल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, यहाँ पे कोई ढाल नहीं बन रहा, स्लोप नहीं बन रहा, और वो हमें पता भी चल रहा है देखने में। ठीक है, स्लोप कहाँ बनेगा, अगर यहाँ कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ बन रहा है स्लोप, यहाँ बन रहा है, पर इस पॉइंट पे स्लोप नहीं बन रहा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं तो देखो क्या होगा। यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से सेम 2 पॉइंट ले लूंगा, ऐसे 2 पॉइंट लिए, यहाँ पे भी मैं ऐसे स्पर्शी खींचूंगा जो इसको टच करके जा रही होगी ऐसे करके, और एक स्पर्शी खींचूंगा इस पे जो इस पे टच करके जा रही होगी, यहाँ दूर निकल गई थोड़ा सा, फिर हम ऐसा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करने के बाद फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अभिलंब ड्रॉ करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या होगा इनके मान के बारे में। तो यहाँ देखो जो ये है, ये एंगल इसके सापेक्ष यहाँ पे बन गया अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज, और जैसे ही अधिक कोण बना तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में पहुंच जाएगी, और जैसे ही माइनस में पहुंचेगी तो यहाँ पे सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, यहाँ पे जितनी भी है इसके सापेक्ष जो भी हम x के पॉइंट पर y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हम इधर चलते हैं तो इधर देखो ये न्यून कोण साफ साफ पता चल रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू क्या निकल के आएंगी, इसकी प्लस की निकल के आएंगी, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अगर मैं x के सापेक्ष कोई भी पॉइंट निकालता हूं तो इससे इधर वाले सिरे पे प्लस की आएंगी और इधर के सिरे पे सारी माइनस की आएंगी। ठीक है, तो जब ये ऐसा हुआ तो हम इस बिंदु के बारे में अब अगर हम डिस्कस करें कि क्या है, तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि देखो यहाँ तक वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर हाईएस्ट होगी और इसके बाद ये घटनी शुरू हो गई। तो जैसे यहाँ पे निम्नतम बिंदु निकल के आया था तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, उच्चतम बिंदु। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 6.5 में जो हमें उच्चतम मान और निम्नतम मान निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो वहाँ पे ये सारी चीजें क्या होती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं, ये उसमें अप्लाई होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो एक और छोटा सा चलो ग्राफ बनाते हैं जिसमें दोनों चीज होगी, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स सी। अब इस चीज को, दोनों ग्राफ को एक बार और थोड़ा समझ गए फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखो मान लो एक गेम था, आता था क्लाइमिल के नाम से फोनों में, अगर उसकी तरह मैं एक बनाने को कोशिश करूं कि वो बाइक चला रहा, पहले ऐसे चढ़ा दी, फिर ऐसे चढ़ा दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, मतलब पहाड़ियों पे चढ़ते रहते थे और ऑप्शन खुलते चले जाते थे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात कि क्या कैसे होगा, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हिसाब बनेगा। अब अगर हमने अभी जैसे ग्राफ में देखा तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इस बिंदु पे उच्चतम होगा और इस बिंदु पे भी उच्चतम होगा, इस बिंदु पे भी उच्चतम है यहाँ पे। ठीक है, इस पे भी उच्चतम है, इस पे भी उच्चतम है। अगर हम यहाँ पे बात करें ये निम्नतम, और इसकी बात करें तो ये पे भी क्या होगा, निम्नतम। निम्नतम कह दो या न्यूनतम कह दो, कुछ भी कह दो, वरना हम पहले उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी कहते थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक है तो यहाँ पे उच्चतम निम्नतम बोला गया। अब देखो यहाँ पे क्या, जब बहुत सारे होते हैं तो एक होता है लोकल उच्चतम मान, लोकल। ठीक है, या लोकल ही उच्चतम में आ जाता है और लोकल ही निम्नतम में आ जाता है। जैसे कि अब अगर हम बात करें कि क्या लोकल का मतलब होता है जैसे आसपास में, जैसे यहाँ पे इसका उच्चतम आया तो इसके जो आसपास के पॉइंट हैं नेबरहुड वाले, ये तो ये इसके हिसाब से उच्चतम निम्नतम है, तो लोकल हो गया। नाम से ही पता चल रहा है कि अपने आसपास के एरिया में
कोई फेमस है इस तरीके से, ठीक। पर एब्सोल्यूट उच्चतम मान क्या होता है, एब्सोल्यूट एक होता है वर्ड एब्सोल्यूट जो मतलब सब में होता है, तो वहां पे ये चीज देखी जाती है जो पॉइंट, जैसे मान लो ये है और एक ये है, तो इन सब में और इसमें सबसे ज्यादा मान किसका उच्चतम है, तो ये, तो इस वाले को हम क्या कह देंगे, एब्सोल्यूट उच्चतम मान, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ऐसे हम निम्नतम में देखेंगे कि भाई ये भी निम्नतम है, ये भी निम्नतम है, यहाँ पे ये भी निम्नतम है, पर ये अभी लोकल में निम्नतम है, मतलब अपने आसपास के एरिया में, ये भी अपने आसपास के एरिया में, ये भी आसपास के में। पर जब हम इन सब में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा निकल के कौन सा आएगा, ये वाला, ये निम्नतम है, मतलब सबसे ज्यादा जो सोच घटिया है वो इसकी है, ऐसा कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन से समझेंगे क्या, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट या सारी चीज क्लियर हो गया, तो चलते